समय किसका बर्बाद होगा? आपका होगा। बर्बाद आप होंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनूं, दुनिया मुझे जाने, लोग मुझे जाने, इतिहास में मेरा नाम दाखिल हो, आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा कि पढ़ाई के वक्त जो मैंने सोचा है, जो मेरा लक्ष्य है कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है, उस मुकाम में पहुंचने तक उस रास्ते में जब आप चलेंगे, उस रास्ते में किसी को भी बाधा बनने हम नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई बाधा बनता है, उस बाधे से हम क्या करेंगे? दूर रहेंगे। तब जाके आप एक अच्छा मुकाम पर जा सकते हैं। तब जाके आप कहाँ पहुँचेंगे? एक अच्छा मुकाम पर पहुँचेंगे। इस जिंदगी में आज एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। इस धरती पे जो भी पैदा लिया है ना, इस धरती पे जो पैदा लिया है, वो अकेले आया था, अकेले जाएगा। अकेले आया था और अकेले जाएगा। किसी के चले जाने से क्या किसी का कोई काम रुका है आज तक? जो इंसान, हम लोग अपने आप में देखें ना, अगर हमारा घर का कोई सदस्य मर जाता है, क्या उनकी शोक में हम लोग भी मर जाते हैं? 13 दिन के बाद तो लोग अपनों को भुला देता है। 13 दिन के बाद लोग अपनों को भुला देता है। कर्मकांड खत्म हुआ, श्राद्ध हुआ, उनके बाद सब अपना अपना जिंदगी में मस्त है। किन्हीं को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन था कौन गया। फर्क पड़ता है नहीं। तो आप अपने जीवन में ऐसा बनिए कि किसी के रहने या न रहने से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या बोलना चाहते समझे? कि आपके लाइफ में कोई रहे या नहीं रहे, कोई दोस्त रहे या नहीं रहे, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जीना आपको है। जब आप भूखे मरेंगे तो कोई आपको एक दाना देने वाला नहीं होगा। वही ज्ञान होगा आपके अंदर जो आपको कमा के खिलाएगा। बस समझ में रहा है? तो दोस्ती यारी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अपना वक्त बर्बाद ही मत करो। खुद के बारे में सोचो, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या चीज की जरूरत है, हमें क्या सीखना है, हमें किस मुकाम पे जाना, बस इतना सोचो। मेरा बगल में बैठा दोस्त वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, इस बात से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात से तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप के लिए सोचो। कोई तुम्हें कमा के खिलाने वाला नहीं है। कमा के खुद खाओगे, कमा के खुद खाओगे। अपने पैरों पे खड़ा रहोगे ना तो दुनिया सलाम करेगी। बात समझे? विद्यार्थी जीवन को है ना एक अच्छा ढांचा दीजिए। आज के समय में मोबाइल, दोस्ती यारी, ये बहुत सब चीज आ गया है, सब इसी में जा रहा है। आप लोग चाहते हैं ना कि नहीं मुझे अच्छी मुकाम पे जाना है, अपना नाम रोशन करना है। तो इतिहास पढ़ते हैं लोग। इतिहास बनाने के लिए ना इंसान को बहुत मेहनत करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम पे भी लोग आपको इतिहास में जाने, किसमें जाने? इतिहास। इधर ध्यान दो। इतिहास किसका बनता है? अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या आपका इतिहास बनेगा? नहीं बनेगा। एक चीज देखो, इस धरती पे हर रोज कोई ना कोई पैदा ले रहा है, हर रोज कोई ना कोई मर रहा है ना? पैदा होता है, जिंदगी जीता है, मर जाता है। क्या लोग इनको जान पाता है? आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो प्रसिद्ध है? गिने चुने लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं। आपको बोलेंगे 5000 प्रसिद्ध लोगों का नाम बताइए तो नहीं बता पाएंगे। तो इसमें है ना, इसमें अपना नाम दिखाने के लिए ना इंसान को बहुत ही कठिन मेहनत करना पड़ता है। आज हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में किसके बारे में पढ़ते हैं? ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत ही कैसा काम किया, महान काम किया, नेक काम किया। ऐसे लोगों के इतिहास में पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त में, उस समय में सिर्फ वही लोग था, उनके अलावा भी बहुत कोई होगा, लेकिन लोग उनकी चर्चा करता है नहीं करता। आप लोग अभी विद्यार्थी के जीवन में अभी आप सीढ़ी आप लोग का बढ़ रहा है, चढ़ना शुरू किया। आने वाले समय में आप लोग को बहुत आगे जाना है, नहीं जाना है। आप चाहते हैं कि लोग हमें याद करें,
लोग मेरे बारे में भी जाने। आज मोबाइल में गूगल में सब सर्च करता है, आपको भी कोई सर्च कर। ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं कि बस सुबह उठे, खाए, काम किए, अपना घूमे फिरे, इससे हमारा नाम बनेगा? इससे हमारा नाम कभी नहीं बनेगा। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी किस अवस्था में, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अभी, आपका दायित्व अभी क्या है, कर्तव्य क्या है आपका? आप विद्यार्थी है ना, आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं ना, तो विद्यार्थी जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जब तक ये आप इस बात को नहीं समझेंगे ना, तो ना तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, ना आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। आज के टाइम में देखो, हर किसी के पास दोस्त है, फ्रेंड सबके पास होता है, दोस्ती यारी सबके पास होता है। अगर आपको यहाँ से गुस्सा करना जाना है तो आप अपने दोस्त को ढूंढते हैं, खोजते हैं ना, तो चलो मेरे साथ। अकेले जाने का मन नहीं करता, नहीं जाए, अच्छा नहीं लगता, ये बोलते हैं ना। हम लोग ऐसा हो गया है कि अपनी ज़िंदगी में खुद से कुछ करना नहीं चाहते, दूसरों पे निर्भर हो गए। किस पे निर्भर हो गए? दूसरों पे निर्भर हो गए। इसलिए हम लोग का जो विकास है ना, वो ठप हो गया, रुक गया। क्योंकि दूसरा डिसाइड करता है, दूसरा तय करता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको मार्केट जाना है, आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। आपका दोस्त बोले आज नहीं कल चलेंगे, तो आप उस काम को छोड़ देते, कल जाते हैं। तो आपका जो गति है वो तो रुका, आपका जो विकास होना था वो तो रुका नहीं हुआ। आज के समय में हम लोग पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो गए। हम लोग खुद को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते कि हम कौन है, हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना है। हम अपने दायित्व को नहीं समझते हैं। एक बात बताओ, जब हम लोग माँ की कोख में थे, उससे ज़्यादा अंधेरा कहीं नहीं होता है। तो वहाँ से जब हम धरती पे आए, अकेले आए ना, उस काल कोठरी से जब हम लोग बाहर आए, अकेले आए ना। क्या वहाँ किसी दोस्त को बोले थे कि चलो मेरे साथ? नहीं बोले थे ना। इस धरती पे अकेले आए, अकेले जन्म लिए। आज तो आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आपको सोचने की क्षमता आपके अंदर, आपको दूसरे की जरूरत क्या है? अगर आप चाहते हैं ना कि विद्यार्थी जीवन में हमें ऊंची बुलंदी पे जाना है, हमें ऊंची बुलंदी पे जाना है, हमें इस इतिहास में अपना नाम लिखवाना है। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थी का मतलब समझते हो? किसी से मतलब नहीं, मतलब इस चीज। अब ऐसा नहीं है कि घर में पापा जिससे मतलब नहीं रखेंगे, मतलब रखना है। लेकिन आपको सबसे बड़ा अगर कोई चीज समझना है तो समय को। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान अभी क्या है? समय। उससे ज़्यादा मूल्यवान अभी कुछ भी नहीं है। आपका पढ़ाई करने का समय है, उस समय आपको कोई कॉल किया, कोई दोस्त कॉल किया या कोई भी कॉल किया, आप पढ़ाई छोड़ के फोन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप स्वार्थी बन जाएंगे ना, तो उस मोबाइल को ऑफ करके साइड में रख देंगे कि हमें किसी से मतलब नहीं है, मुझे अपना पढ़ाई करना है। बात समझे? अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आ गया, चलो चलते हैं घूमने के लिए। आप जो जाएंगे सब चीज़ों से दूर होइए, अपने आप के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचिए। क्योंकि अभी आप कमा के नहीं खिला रहे अपने माँ बाप को, खिला रहे हो कमा के? कोई कमा खिला रहे हो? नहीं, तो फिर कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो ना। खुद के बारे में सोचो ना। जिस दिन कमा के खिलाना शुरू करोगे ना, तब माँ बाप भाई बहन के बारे में सोचना। अभी तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है। तो जब कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम किसी और के बारे में क्यों सोचें? अपने बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपनी चिंता करेंगे। बात समझ में आया? चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? हम लोग कल पढ़े थे पूरा पाषाण काल में क्या क्या सीखे हम लोग। उस समय का जो मानव था कैसा था? आदि मानव था। ना उनका कोई घर होता था, है ना, ना वो कहीं एक जगह टिकता था। उनका काम था क्या? पशु के भांति बस खाना खाना और घूमते रहना।
और वो समय पूरा पाषाण काल में जो उनका औजार हुआ करता था, हथियार हुआ करता था, कैसा हुआ करता था बाबू? बड़ा सा पत्थर हुआ करता था, है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि पूरा पाषाण काल में ही कौन सा समय? पूरा पाषाण। ठीक है, ध्यान से। पूरा पाषाण काल में एक चीज सिर्फ खोज हुआ। क्या खोज हुआ? तो वो खोज हुआ था आग की। किसका हुआ था बाबू? आग। तो पूरा पाषाण काल में सिर्फ एक ही चीज का खोज हुआ, वो किसका हुआ? आग का। एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि यहाँ से मानव का ना विकास हो रहा है। हमारे जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में नया नया कड़ी जुड़ रहा है। पहले देखिए वो आदि मानव था, उनके पास कुछ भी अपना ज्ञान नहीं था, ना कोई घर था, ना रहने का कोई ठिकाना था, है ना। आदि मानव का कोई घर नहीं था। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो आज हम लोग जैसा जिंदगी जी रहे हैं, इनकी जो शुरुआत हुई है कहाँ से हुआ? पूरा पाषाण काल। यहीं से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और मनुष्य के जिंदगी में, मानव के जिंदगी में नया नया पहलू, नया नया चीजें जुड़ना शुरू होगा। तो सबसे पहले हमारे जिंदगी में क्या आया? आग आया। क्या आया बाबू? आग आया। तो आग कैसे आया जानते हैं बात? आप लोग जब छोटे होंगे या हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक काम करते थे। हाँ, पहले ये हमारा जो रोड है आज, पहले रोड का ऐसा नहीं था। तो रोड के किनारे बहुत सारा पत्थर हुआ करता था, चमकीला चमकीला पत्थर, पता था ना। तो हम लोग उसको चुन लेते थे और क्या करते थे, आपस में उसको ऐसे करते थे, टकराते थे कि इससे आग निकाले। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते थे, हमारी पीढ़ी ये बात जानती है कि पत्थर को पत्थर टकराने में क्या होता है? आग निकलता है। क्योंकि ये वाला जो पीढ़ी था पूरा पाषाण काल में, वो तो नहीं जानता। बच्चे तो शरारती होते ही नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा शरारती होता है, उनको जो चीज़ से नहीं खेलना चाहिए वही चीज़ से खेलेगा। तो जब इस समय में देखिए हर एक चीज़ जो है पूरा पाषाण काल में सब चीज़ क्या था उनका? उसका हथियार भी पत्थर का, बंदूक भी पत्थर का, तोप भी पत्थर का, गोला भी पत्थर का, है ना। फाइटर जेट भी किसका था? पत्थर का। मतलब सब उनके जिंदगी में एकमात्र साधन था क्या? पत्थर। उन्हीं पे उनका पूरा जीवन आश्रित था। पत्थर से मारना, पत्थर से क्या करना? मारना, पत्थर से फाड़ना। मान लो बड़ा सा जानवर को मार दिया, जिसको फाड़ेगा तभी ना खाएगा, तो नुकीला पत्थर से उसको फाड़ के खाना। उनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज था, वो खाएगा पत्थर, है ना। तो पत्थर को जब पत्थर से टकरा, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज अब यहाँ बैठे हुए है, ऐसा कोई भी घटना हो सकती है, नहीं हो सकता है। तो पत्थर का जब पत्थर से घर्षण हुआ तो चिंगारी निकला। क्या निकला? चिंगारी निकला। चिंगारी से क्या हुआ? जब कहीं चिंगारी निकलेगा तो आग को पकड़ेगा ही। अब एक चीज देखिए कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मौसम तो उस वक्त भी बदलता होगा। धूप आती होगी, बरसात आता होगा, ठंडी आती होगी, मौसम हर वक्त बदलता होगा। आज हमारे 4 ऋतु उस वक्त भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिर्फ बारिश ही होती होगी, उस समय भी क्या होता होगा? मौसम बदलता होगा। तो इनके पास तो ना कपड़ा था, कपड़ा पहनता था ये लोग? नहीं पहनता था। ना घर था कि बारिश आए तो कहीं छुप जाएंगे, बारिश आ रहा तो बारिश में भीग रहा है, घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आग की खोज हो जाने के से लेकिन कितना उनको फायदा हुआ। आग का खोज हुआ तो क्या हुआ कि अब इनको ठंडी से राहत मिलेगी। मान लीजिए ठंड का मौसम में अगर आग आपको सामने को जला के दे तो आप वहाँ से उठेंगे नहीं। ना लाइट था, ना वेपर था, ना बिजली का खंभा था, इससे मजा कुछ भी नहीं। तो आग से क्या होगा? रात में भी दिखने लगा, है ना। और दूसरी बात क्या होता था कि ये लोग जो कोई शिकार करता था ना, क्या करता था? शिकार करता। अब शिकार करके ऐसा नहीं ना बड़ा सा जानवर मारे तो एक बार में सारा खा जाएंगे, थोड़ा सा खाया उसके बाद रख दिया। जानवर तो था, अब इनका मांस चुरा के कोई लेके भाग जाता था। कोई जंगली शिकारी लेके क्या करता था? उसको भाग जाता था। तो बेचारे को बार बार शिकार करना पड़ता था, बार बार क्या करना पड़ता था? शिकार करना पड़ता था।
तो आग की खोज हो जाने के कारण क्या हुआ कि इस आग से अब उनका जो खाना वो भी सुरक्षित, कैसे सुरक्षित, जहाँ आग जलेगा वहाँ जानवर आएगा नहीं आएगा, तो आग से उनका जो खाना होता था वो सुरक्षित है ना। इनके बाद ठंड से इनको राहत, ठंड से क्या हुआ इनको राहत। इससे पहले आग की खोज होने से पहले वो जो खाना खाता था ना कच्चा ही खाता था। कैसा खाना खाता था? कच्चा, मतलब पका के नहीं खाता था। मांस ही खाना तो कैसा खाता था? कच्चा, मतलब कुछ भी खाना हो कैसा खाता था वो? कच्चा ही खाता था। लेकिन जब आग की खोज हो गई, किसका खोज हो गया बाबू? ज्ञान इधर दो। जब आग की खोज हो गई तो क्या होगा, वो लोग कैसा खाना शुरू किया? देखो अब कहेंगे सर कि पकाना शुरू कैसे किया, तो हर एक बात की आपको विस्तारित जानकारी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा पाषाण काल के समय में जो साक्ष्य मिला है, क्या मिला? साक्ष्य मिला, समझते हो? जैसे इस घर में आइएगा, इस रूम में आइएगा, तो यहाँ क्या क्या है देखने को क्या क्या मिलेगा? जैसे यहाँ बोर्ड लगा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, तो कोई नया आदमी आएगा बोलेगा कि यहाँ का लोग लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। तो यहाँ जितने भी चीज़ है ना सबका सब साक्ष्य है, एक सबूत है। तो इस समय जो सबूत मिला है ना, कुछ भी लिखा हुआ मिला ही नहीं है, क्योंकि लोग आदि मानव था, उनके पास ज्ञान नहीं था, पढ़ना जानता नहीं था, लिखना जानता नहीं था। तो साक्ष्य मिला तो क्या मिला? वहाँ का वस्तु मिला, पत्थर मिला, हथियार मिला, पत्थर वाला हथियार, तो वही साक्ष्य मिला। तो आग की खोज कैसे हुई, इस बात को हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि पत्थर का पत्थर से जब घर्षण हुआ तो उससे क्या हुआ? आग की खोज हुई। अब मान के चलिए, क्योंकि उस वक्त आपने तो हम में से तो कोई जाके देखा नहीं कि वो आग कैसे पैदा करता था, सिर्फ अनुमान, इतिहास ये जो है इसमें से अनुमान लगाया जा सकता है। तो पत्थर से पत्थर टकराया होगा, चिंगारी निकला होगा, उससे उन्होंने आग का आविष्कार किया, है ना। अब कहेंगे सर पकाना कैसे शुरू किया? हो सकता है कि आग में कोई जानवर जल गया हो, तो उसको खाया ये लोग, स्वादिष्ट लगा, चबाने में थोड़ा आसान हुआ। मान लीजिए आग में जब कोई जानवर जल जाएगा तो क्या होगा? मांस उसका सूख जाएगा, खाने में मजा आता है, खाते हो ना, मजा आता है। तो कच्चा मांस खाओगे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं। तो जब देखा पका हुआ मांस खाया हो तो बहुत स्वाद आया, बोला वाह क्या बात है, क्या मजा आता है। तो बोला क्या ये पका, आखिर ये बना कैसे? आग से जल्दी होगा। तो उन्होंने क्या किया, अब चीजों को पकाना शुरू किया। क्या किया? चीजों को पकाना शुरू किया। तो पका के उन्होंने क्या किया? क्या खाया पका के? मांस खाया। क्या खाया? मांस खाया। यहाँ तक समझ में आया? तो पूरा पाषाण काल में बस एक ही खोज हुई थी, किसकी? आग की। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है मनुष्य, मानव, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप में बदलाव करता है। बदलाव कैसे करता है कि उसमें थोड़ा वृद्धि होता है, विकास होता है ना। पहले क्या था? पूरा ही आदि मानव था, ना उनके अंदर सोचने की कोई क्षमता, ना पढ़ने की कोई क्षमता, मतलब उनके अंदर ज्ञान था ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो विकास कर रहा है, थोड़ा डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ रहा है। देखो ये पृथ्वी को है ना भगवान जो बनाया है ना, ऊपर वाला ऐसा बनाया है ना। आज हम लोग देखिए इस स्थिति में है कि दुनिया को कहाँ से कहाँ लेके चले गए, लेकिन इसको बनने में, इंसान को विकसित करने में लाखों वर्ष लगा, नहीं लगा? लाखों साल लगा है हम लोग को ऐसा बनने में। और हम लोग क्या करते हैं, अपना जिंदगी को, लाखों वर्ष की जिंदगी को, लाखों वर्ष का जीने को ऐसे बर्बाद कर देते हैं। नहीं करते, जब बर्बाद ही करना था तो यही बर्बाद हो जाते, नहीं हो जाते। आदि मानव में ही बर्बाद हो जाते, इंसान बनने के बाद बर्बाद होते हो तो बहुत तकलीफ होता है, नहीं होता है। इंसान बन के बर्बाद मत हो, इंसान बने हो, लाखों वर्ष लगा है तुमको यहाँ से यहाँ तक आने में, पशु से मानव बनने में। तो अपने जीवन को जाने मत दो। लिए हो, मनुष्य में जन्म लिए हो, तो इस धरती के लिए कुछ करके जाओ। इसके लिए इस धरती माँ के लिए कुछ करके जाओ, ताकि दुनिया तुम्हें याद रखेगी, इतिहास में तुम्हारा नाम याद आएगा।
आज हम लोग बोलते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? किसके लिए वो किया? अपने आप के लिए तो नहीं किया, वो हमारी धरती माँ के लिए किया, इस देश के लिए किया। तो जिस दिन आप देश के लिए कुछ करेंगे ना, तो सबसे आपकी उम्र 5 साल का ही क्यों नहीं है, दुनिया आपको याद करेगी। समझे? आपकी उम्र 5 साल की ही क्यों नहीं है, अगर आप देश के लिए कुछ कर जाते हैं तो अनंत काल तक दुनिया आपको याद रखेगी। ठीक है? तो पूरा पाषाण में क्या हुआ, आग की खोज हुई, और उस समय जो इंसान था बिल्कुल ही आदि मानव था। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा बदलाव करेगा, चेंज करेगा ना, बदलेगा, उनका रंग रूप बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, खान पान बदलेगा, जीने का तरीका बदलेगा। तो इंसान का जो विकास हुआ ना वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ। ये बोलेंगे कि 1 साल में आदि मानव था, दूसरे साल मानव बना, नहीं, लाखों वर्ष लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। कितना साल लगा? लाखों वर्ष। आज हम लोग विकास की है ना, इसकी जो कहानी है बहुत लंबी, हम लोग को बहुत ट्रेवल, बहुत यात्रा करके हम लोग को यहाँ आना पड़ा। ठीक है? तो कल हम लोग यात्रा पे गए थे, यात्रा से याद आया, कल हम लोग यात्रा पे गए थे ना, घूमने गए थे ना। कहाँ गए थे? पूरा पाषाण काल, उसको क्या बनाए थे? चिड़ियाघर बनाए थे ना। तो पूरा पाषाण काल घूमे, उनका रिपोर्ट भी लिखवा दिए। क्या रिपोर्ट में क्या लिखे थे कि इस समय का जो मानव है कैसा था? आदि मानव था। इनके पास जो औजार था कैसा था? पत्थर का बड़ा बड़ा हथियार था। इनके पास कोई घर नहीं था, रिपोर्ट नहीं लिखा था ना, उनके पास कोई घर नहीं था, वो घर में नहीं रहता था, और उनका काम क्या था? बस पशु के भांति अपना पेट भरना। ठीक है? तो पहला बेटा के घर में तो छापा मारी हम लोग। उसके बाद किसका नंबर देखो, किसका नंबर है? गोलगढ़। उसका नाम क्या है? उसका नाम रखे थे गोलगढ़। कौन है बाबू? मध्य पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल हो गया था। अब क्या लिखेंगे हम लोग? मध्य पाषाण काल। चलिए मध्य पाषाण काल को समझते हैं, पहले समझेंगे, उनके बाद ही फिर हम लोग क्या कहेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो दूसरा वर्ग में क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। काल मीन्स क्या होता है? पाषाण मीन्स क्या होता है? पाषाण मीन्स क्या होता है? पाषाण मीन्स पत्थर, काल मीन्स समय। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच पर। जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं, तो आप मध्य में बैठे हुए, किसके मध्य में बैठे? इन दोनों के मध्य में बैठे हुए। मध्य मतलब क्या होता है? बीच का, जो बीच का समय होता है ना। ऊपर वाला सबसे पूरा पहला समय कौन था? पूरा पाषाण काल। उसके बाद क्या है? मध्य पाषाण काल। उसके बाद क्या है? नव या उत्तर पाषाण काल। सबसे लास्ट में क्या है? ताम्र पाषाण काल, है ना। अब मध्य पाषाण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना है क्या, कि मध्य पाषाण काल से पहले एक चीज की खोज हो चुकी है। किसका खोज हो चुका है? आग का। किसका खोज हुआ है? बोलो, किसका खोज हुआ है? आग का। इससे पहले कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल था? इससे पहले कौन सा काल था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग की खोज हुई। ठीक है? तो आग की जो खोज हुई, तो क्या इस काल में नहीं आएगा? देखिए मध्य, एक जब समय बदलता है ना, इनको क्यों बांटा गया जानते हैं? किस आधार पर बांटा गया है? इनको बांटा गया विकास के आधार पे। समय को बांटा किसके? विकास के आधार पे। तो उस समय जो कितना विकास किया, उनके बाद कितना विकास किया, उनके आधार पे ये वर्गीकरण किया गया है। पाषाण काल का क्या किया गया? वर्गीकरण। किसके आधार पे? विकास के आधार पे, है ना। जैसे आप पहले 2 साल का थे, अब 10 साल का हो गए, तो वो आपका शिशु अवस्था था, और अभी आपका क्या है? किशोरावस्था है। आपका वर्गीकरण हो रहा है ना। जब तुम पैदा लिया तो वो शिशु था, शिशु मतलब बच्चा, गोद में खेलने वाला। शिशु मतलब क्या था? बच्चा था, गोद में खेलने वाला। अब तुम बड़े हो गए, तो अब आपको क्या बोलेंगे? किशोरावस्था। तो आपकी भी तो वर्गीकरण हो रहा है ना, आप भी तो बदल रहे हैं ना। तो समय के साथ क्या होता है कि आप में बदलाव आया, आपने क्या आया? बदलाव आया। तो जब किसी चीज में बदलाव आता है ना, उनका वर्गीकरण हो जाता है। तो पाषाण काल में जो हुआ, उनके बाद उससे आगे जब उसमें कोई विकास होगा, उनको तो अलग में रखेंगे ना।
नहीं रखेंगे। हम समझते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ। जब इससे पहले क्या क्या हुआ था, कि वो बिल्कुल ही आदि मानव था, इसके जैसा है ना। तो ये अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इसके जैसा उसके जैसा, पूरा मान जाता है, बोलेंगे क्या जानवर के जैसा, है ना। ठीक है, जानवर के जैसा था। अब क्या होता है बाबू, कि धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, उनके शरीर में, उनके शरीर की ढांचा में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में। तो यहाँ जब आता है ना, यहाँ जब आता है किसमें, इस युग में आता है। ये कब से कब तक चला था, हम लोग सीखे थे, कल हम लोग पढ़े थे क्या, कि जो पूरा पाषाण काल है वहां से शुरू हुआ था 25 लाख वर्ष पीछे से 1 लाख वर्ष तक चला। वो मतलब जो मानव है ना, जो आदि मानव बोलो या मानव बोलो, सबसे लंबा समय जो बिताया वो कहाँ बिताया था, पूरा पाषाण काल में, है ना। कब से कब तक चला था वो, 25 लाख वर्ष से, 25 लाख ईसा पूर्व से वो चला था 1 लाख ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। मतलब इतना लंबा समय से हम लोग बिताए थे कहाँ पे, पूरा पाषाण काल में। देखिए 25 लाख से 1 लाख कितना लंबा समय होता है। इतना लंबा समय तक हम लोग को लगा है यहाँ आने में। सोचो कि मानव का विकास होने में लाखों वर्ष लगा है, और हम लोग आज मनुष्य होने के बावजूद भी, हम इतना विकसित होने के बावजूद भी अपने जीवन को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं जैसे इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरे पे डिपेंड होके, दूसरे पे निर्भर होके हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। खुद के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानो कि तुम इंसान बनने में, तुमको इंसान बनने में कितना वर्ष लगा है। कुछ तो वैल्यू दो अपने आप को, अपने शरीर को, इस इंसानियत को कुछ तो वैल्यू दो। नहीं देगा, वैल्यू देना है, नहीं दोगे तो लोग क्या होगा, मरोगे, कारगंधा में उठाएगा, जुड़ाएगा, भोज खाएगा, चला जाएगा। कौन था कौन, कोई पता नहीं। 7 दिन के, 13 दिन के बाद तो नाम कोई लेगा ना, नहीं लेगा। क्यों लेगा भाई, मरने के बाद अगर तुम किसी के सामने नहीं आओगे तो याद नहीं करेगा। हाँ, भूत बन के किसी को डराओगे तो लोग कहेगा कि ये लड़का खराब था, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता किसी का। है ना, क्या बोलेगा, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, अभी बददुआ देगा। तो मरने के बाद भूत बन के घर मत आना पड़ेगा। चलिए, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इनके बारे में जानते हैं। यहाँ क्या होता है, देखो कि अब उनमें का ये विकास हो गया कि पहले जो बड़ा सा पत्थर लेके मारता था, है ना, देखो क्या होता था, 2 पहाड़ है बाबू, 2 पहाड़ है, यहाँ पे वो लोग बैठ जाता था, ऐसे पत्थर लगा देता था। क्या करता था, पत्थर लगा देता था। अब इस रास्ते से कोई जानवर गया, इस रास्ते से कोई जानवर गया, इस पत्थर को क्या करता था, ऐसे गड़का देता था, मुड़का देता था, जानवर पे गिर जाता था, मर जाता था। क्या करता था, मर जाता था। तब आराम से नीचे उतरता था, यहाँ उसको उठाया, यहाँ उसका आगे में तंदूरी बनाता था। क्या बनाता था, तंदूरी बनाता था। पहले कच्चा खाता था, आखिर खोजोगे तो अब मार के क्या करेगा, उसको तंदूरी बनाएगा ना, ऐसे लकड़ी में घुसाएगा, है ना। यहाँ ऐसे मालूम, यहाँ एक बना दिया, यहाँ लकड़ी गाड़ दिया, तो लकड़ी यहाँ लगा दिया, है ना। अब यहाँ क्या करेगा, रस्सी बांधेगा, किसी भी चीज से ये लकड़ी यहाँ लगाया, इसमें बकरा को ऐसे फंसा दिया। अब बना तंदूरी, उसको घुमा रहा है, वहाँ पकाई, उसका तंदूरी तैयार हो रहा है। वो कभी जाना मत क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, ऐसे तंदूरी बना के, है ना। क्योंकि उसके लिए हम लोग क्या होंगे, एक जानवर होंगे, स्वादिष्ट जानवर, ब्लड चखेगा, ये भी पॉजिटिव वेव भी लगेगी, मजा आएगा, बात क्या टेस्ट है। जानवर में कोई से ब्लड नहीं ना मिलता, देखेगा वो पॉजिटिव ब्लड, अरे क्या स्वाद है, खूब खाएगा, बचा बचा के रखेगा। चलिए, तो पहले क्या था, पूरा पाषाण काल में उनका औजार बड़ा हुआ करता था। कैसा हुआ करता था, बड़ा। तो जब मध्य पाषाण काल में आता है ना, इनका जो औजार है ना वो छोटा होने लगता है। क्या होने लगता है, क्योंकि अब देखो इतना बड़ा पत्थर को यहाँ लगाना संभव है। आप मान लीजिए यहाँ से इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इतना बड़ा पत्थर है, अब सब अकेले की बस की बात तो है नहीं, मेहनत बहुत होता था।
अब मान लो क्या जरूरत है कि यही रास्ते से जानवर जाएगा, ये तो संभव नहीं। संभव है? नहीं। है। बेचारा वहाँ धूप में बैठा हुआ है, बारिश हो रहा है, पत्थर पकड़ के बैठा हुआ है कि कब आएगा, कब उसको भुरकाएंगे, परेशानी होता था, है ना। तो मध्य पाषाण काल में आया तो क्या किया, ये लोग अपना जो उसका औजार था मारने का, उनको छोटा कर दिया। छोटा करने से क्या हुआ कि आप मान लीजिए कोई चीज़ आपके हाथ में छोटा पत्थर, आप उनको दूर तक फेंक सकते हैं। वही आप 10 किलो का पत्थर देंगे, कहाँ तक फेंक पाओगे? फेंकोगे नहीं, फेंकोगे। औजार छोटा हुआ तो क्या हुआ कि शिकार में तेजी आ गया। शिकार में क्या हुआ? तेजी आ गया। तो पहले हर एक चीज इनका औजार बड़ा था, मध्य पाषाण में क्या हुआ, इनका हथियार औजार धीरे धीरे छोटा होना शुरू हुआ। कैसा होना शुरू हुआ? बदो कैसा शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में औजार क्या हुआ उनका? छोटा हो गया। तो उसका औजार क्या था? बंदूक AK-47 क्या था? पत्थर था। क्या था? पत्थर था। जब तक हम लोग ताम्र पाषाण काल में नहीं आएंगे तब तक उनका औजार जो है पत्थर होगा और लकड़ी का भाला यही सब होगा। ठीक है, अभी देखिए ना लोहा है, ना तांबा है, ना पीतल है, किससे बनाएगा भाला? बनाएगा? नहीं बनाएगा। मजबूरन में लोग को क्या करना पड़ता था? पत्थर से मारना पड़ता था। ठीक है, देखिए तो इन्होंने क्या किया, मध्य पाषाण काल में क्या, इनका जो हथियार, हथियार कैसा हो गया बाबू? छोटा हो गया। पत्थर को अब छोटा पत्थर करने लगा, है ना। छोटा पत्थर कैसा औजार यूज कर रहा है? छोटा यूज कर रहा है। तो क्या इस समय में और भी कोई चीज का विकास हुआ? ठीक है, इनके साथ आगे तो आएगा ही, आगे जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था तो इनके साथ साथ चलेगा ही। तुम्हारा कोई सामान, तुम कहीं जाओगे, आगे बढ़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। जैसे आज देख लीजिए कि हम लोग का जो पूर्वज, हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं ना, छठ पर भी करते हैं या किस देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा पूर्वज करते हैं, आया। तो हम लोग क्या जब आए तो इस चीज को छोड़े? नहीं छोड़े ना। तो इसका इससे जो पहले जो था पूरा पाषाण का, तो वो लोग खाना किससे पकाना था? आग में। तो वो जब उसका पीढ़ी बढ़ा तो आज तो क्या छोड़ देगा वो? तो वो भी ये भी पका के खाएगा। तो मध्य पाषाण काल में भी लोग पका के ही खा रहा है। क्या कर रहा है? पका के खा रहा है। हाँ, नमक मिर्ची हल्दी नहीं डालता है, पका के तो खाता है। नमक मिर्ची हल्दी कब डालेगा? जब इधर आएंगे तब, जब इतिहास में बहुत आएंगे तब। यहाँ तो वो वैसे खा रहा है, सिर्फ क्या बना रहा है? सेकवा बना रहा है। सेकवा देखे हो? देखे आग में सेकता जो है, दो आग फंसा के देखा तुम लोग? ना देखे हो?